वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त दीपमाला। आप आए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, हौसला रख कर रिव्यू यस बनता ही है और शुरुआत धमाकेदार ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मूवी बहुत ही धमाकेदार है। जी हाँ, इससे पहले 2 वीडियोस आए हैं, आपने चैनल पर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और वो 2 वीडियोस देखिए, जहाँ पर मैंने थिएटर से ही इंटरवल के पहले वाला जो पार्ट था, यानी जो फर्स्ट हाफ था, उसका रिव्यू किया है। फैंस का एक्साइटमेंट लेवल बताया है, फैंस ने उसमें अपना एक्साइटमेंट बताया है। वो 2 वीडियो और थिएटर में किस तरह का रिस्पॉन्स है मूवी को लेकर, शहनाज को लेकर, क्राउड कैसा है, ये वो काफ़ी कुछ कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो वो 2 वीडियो बहुत ही जो है काम के हैं, तो ज़रूर देखिएगा। अब जबकि थिएटर से निकल के कुछ दूर चल के हम आ चुके हैं अपने स्टूडियो में, तो अब करते हैं आपसे फुल फ्लेज रिव्यू। जी हाँ, बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है और जब तक वो आप तक नहीं पहुंच जाए ना, तो बेताबी भी है और बेचैनी भी, क्योंकि हमने जो आज देखा है ना, गजब देखा है। क्या कुछ देखा है आपको बताते हैं। हौसला रख, जी हाँ, शहनाज गिल, सोनम बाजवा और दिलजीत दोसांझ की हौसला रख। एक एक करके कंप्लीटली हम हर किसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले मूवी के बारे में। जी हाँ, हौसला रख शुरू होती है, रंग बिरंगा सा टाइटल जो है स्क्रीन पर नज़र आता है, बहुत ही औसम लगता है। और पूरी मूवी में थ्रू आउट एक गाना आपको एनर्जी से भरे रखता है, रख हौसला, हौसला रख, हौसला रख। तो ये जो गाना है ना, ये आपको थ्रू आउट मूवी में चलता हुआ दिखाई देगा। और जब जब ये गाना आएगा आपके सामने, ये वाला जो क्लिपिंग है, तो तब तब ये म्यूजिक जब जब सामने आता है, तो एकदम से आप चार्ज अप हो जाते हो और आपका फील जो है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसका कनेक्ट अचानक से फिर बढ़ जाता है और आपकी एनर्जी एक बार फिर चार्ज अप दिखाई देती है। जी हाँ, थिएटर में बैठकर मैंने जो महसूस किया और जिस तरह से मूवी देखी, और मुझे जब जब जो जो फील आया, आपको इस तरह का रिव्यू किसी ने नहीं दिया होगा जो मैं दे रही हूँ हौसला रख के लिए। जी हाँ, ये मूवी जब आप थिएटर में जाकर बैठेंगे, अपनी सीट को पकड़ेंगे और सामने वो रंग बिरंगा सा, कलरफुल सा, ऑसम सा जो है टाइटल आएगा, और उसके बाद रख हौसला सॉन्ग आएगा, आप अपने आप को उस मूवी से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मेरी फॉर श्योर गारंटी है। आप लोगों ने देखी है तब भी आप इस बात से एग्री करेंगे, और नहीं देखी है तो देख कर भी एग्री करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने देखी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आप मेरे जिन जिन पॉइंट से एग्री होना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चाहे 4 कमेंट्स आपको एक ही व्यक्ति को करना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहनाज गिल के लिए आप 4 कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल आपका अपना है, कमेंट सेक्शन आपका अपना है, आप कर सकते हैं। तो ये मूवी बिल्कुल भी आपको डिस्कनेक्ट नहीं करने देगी, अपने आप को जरा भी दूर नहीं करने देगी स्क्रीन से। आप अपनी सीट को छोड़कर उठने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, इतना ज़्यादा कनेक्ट रखती है मूवी। जो स्टार्ट होती है, डायरेक्टली उसमें बच्चा बताया जाता है और वहाँ से स्टार्ट होती है, और इसके बाद उन सीनों में हम शहनाज को ढूंढते हुए नजर आते हैं। शहनाज कब आएगी, लेकिन बहुत ही औसम है। वहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है, और जो है बच्चे की परवरिश में बहुत खोए हुए से और हंसी मजाक मस्ती में जो है एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं शहनाज के जो है एक्स हस्बैंड, जो कि बने हैं इसमें दिलजीत दोसांझ, जिनके साथ जो है शहनाज का ये बच्चा है। तो वो थ्रू आउट बच्चे के लिए डेडिकेटेड फादर दिखाई दिए हैं, और बहुत ही अच्छे से गिरते पड़ते उठते संभलते वो जो है सिंगल पेरेंट बनकर बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी फनी चीज़ें भी होती है। जब वो नैपी, सबसे ज़्यादा जो भी मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा फनी पार्ट तब लगता है बच्चे और दिलजीत दोसांझ के बीच, जब वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनका जॉब होता है रेस्टोरेंट में, और टेबल के नीचे जो है वो बच्चे की नैपी छोड़ देते हैं, और जो वहाँ पर बेसिकली लंच या डिनर लेने आए होते हैं, वो अपना नैपकिन समझकर और अपना हैंकी समझकर वो उठा लेते हैं। वो बहुत फनी होता है। उसके बाद ये सब सीन्स दिखाए जाते हैं। कुछ देर तक शहनाज गिल की एंट्री होती है। जी हाँ, एयरपोर्ट पर टिक टॉक
टिकटॉक टिकटॉक पैरों से उन्हें दिखाया जाता है, धीरे धीरे और ऊपर लाया जाता है, धीरे धीरे और ऊपर लाया जाता है। फिर एक मैगजीन में मुंह उनका छुपाया जाता है, यानी मैगजीन में शहनाज अपना चेहरा छुपाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन वो जो एंट्री थी ना, बाय गॉड, आप अगर ये सोचते हैं कि जब ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी हम तब देखेंगे, हम थिएटर ना जाएं, तो मैं आपको बता दूं आप देख तो लेंगे लेकिन बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। क्योंकि जैसे ही शहनाज वहां पर टिकटॉक टिकटॉक करती चली आती हैं, थिएटर में जो है अचानक से शहनाज शहनाज, और यकीन मानिए हमने भी वहां पर बैठकर जैसे ही शहनाज आई है, और ऐसा नहीं था कि कोई चीज प्री प्लान थी, लेकिन अचानक से निकला शहनाज शहनाज शहनाज, तो वो वाली फीलिंग थी। तो शहनाज को देखकर वैसी फीलिंग आई। दिलजीत और जो है वहां पर वो बच्चा भी बैठा होता है, लेकिन शहनाज को नहीं पता होता है कि भाई मेरा जो एक्स है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। और शहनाज भी एयरपोर्ट आई होती है अपने हस्बैंड के साथ, 1 वीक पहले ही उनकी शादी हुई होती है, और सेकंड हस्बैंड के साथ, जो कि दिलजीत के अलावा दूसरा विदेशी बंदा था, उसके बाद उसके साथ शहनाज वहां पर बैठी होती है। अचानक से जो है वो अपना पर्स सीट पर छोड़ देती है और भाग जाती है घबरा के, ताकि दिलजीत उन्हें ना देख ले। तो दिलजीत उनके पीछे भागते, बहन जी तोड़ा पर्स, बहन जी तोड़ा पर्स। तो इतने में शहनाज पलट कर कहती, किसकी बहन, कौन सी बहन? गजब का रिएक्शन देती है लड़की, गजब का। मतलब जो दिलजीत ने कहा था ना, बहुत सारी लेयर्स हैं शहनाज की एक्टिंग में, तो वाकई में बहुत सारी लेयर्स हैं शहनाज की एक्टिंग में। आगे हम सारी बातें करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो वहां से शुरुआत होती है, फिर दोनों एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। शहनाज बताती है पिछले वीक की मेरी शादी हुई है, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं मॉडल बन गई हूँ, क्योंकि शहनाज एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। उस बात पे भी काफी फन मस्ती दिखाया जाता है। जब दोनों डाइवोर्स की टेबल पर होते हैं और शहनाज कहती है बच्चा तो तेनों ही सामना पड़ेगा, बच्चा तो तेनों ही सामना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि पंजाबी कम कम समझ आती है, समझ आ जाती है, क्योंकि यार थोड़ा सा रहते हैं ऐसी जगह, लेकिन कम कम समझ आती है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ की पहली पंजाबी मूवी है जो मैंने थिएटर में बैठकर देखी है, और मेरी लाइफ की पहली मूवी पंजाबी मूवी है जो मैंने फुल देखी है, चाहे थिएटर में हो या घर में हो। तो पहली मूवी है, लेकिन फील बाय गॉड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फील था। जी हाँ, पंजाबी भी बोली गई है, पर ऐसी बोली गई है कि आई एम नॉन पंजाबी, बट पूरी आपको समझ में आ रही है थ्रू आउट। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट आपको ये मूवी समझ आएगी, इसकी स्टोरी समझ आएगी, इसकी बातें समझ आएगी। थ्रू आउट मूवी में दिलजीत जो है गिप्पी ग्रेवाल के बेटे को, यानी अपने बेटे को, ये कहते हुए नजर आते हैं, मैनू प्रा बोलिया कर सबके सामने, और वो जो है इसी तरह भाई बोलते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शहनाज थ्रू आउट मूवी में आपको इसी तरह से आती जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फ्लैशबैक चल रहा है। तो कभी जो है दिलजीत दोसांझ और वो बच्चा साथ में, फन मस्ती, स्कूल जाना, नई मम्मी ढूंढना, एक रिजेक्ट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस तरह से चल रहा है। वो लजानिया वाला डायलॉग आना, और थिएटर में एकदम से हंसी के हंसगुल्ले का उड़ जाना। तो उस तरह से मूवी आगे बढ़ती है। उसके बाद शहनाज, उनके हस्बैंड उन्हें आवाज देते हैं, हालांकि बच्चा इस दौरान सामने आता है, और शहनाज उठकर आती हैं, टेबल से बैठती हैं, और जैसे ही बच्चे को छूने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, उधर से उनके हस्बैंड कहते हैं कि देर हो रही है, जल्दी चलो, और वो बिना हाथ लगाए चली जाती है। और उस टाइम बच्चे को भी पता चलता है पहली बार कि ये ही उसकी रियल मदर है। इसके बाद ये स्टोरी आगे बढ़ती है, और बच्चा अपने पिता की प्रोफाइल सोशल मीडिया पर बनाता है, ताकि जो है उनके पिता की नई मां ढूंढने की खोज पूरी हो सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, उन्हें मिलती है सोनम बाजवा, जो कि होती है एक फिटनेस ट्रेनर, बेसिकली योगा ट्रेनर होती हैं, और पूरी कोशिश करते हैं जो है दिलजीत दोसांझ सोनम के पीछे भाग भाग कर कि वो कैसे भी उन्हें पटा ले, लेकिन वो नहीं हो पाता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन एट लास्ट सोनम मान जाती है, बट सोनम को ये नहीं बताया जाता कि बच्चा भी है दिलजीत का कोई,
वो घर आती हैं और बच्चे को देख लेती हैं, उन्हें पता चलता है कि बच्चा है, वहीं पर ब्रेकअप हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाकर दोनों पापा बेटे सोनम के घर के आगे खड़े होते हैं, मनाते हैं, और वो एट लास्ट मानती है इस बात पर जब जो है वो बच्चा कह देता है कि हौसला कहता है कि मेरी मम्मी तो मर चुकी है पहले ही। तब वो मानती है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब दिलजीत का कोई फॉल्ट नहीं है, इसने नहीं छोड़ा था, वो अब है नहीं इस दुनिया में। तो तब वो मानती है, शादी तक बात पहुंचती है, शादी के मंडप में पहुंचते हैं। फिर क्या था, फिर शहनाज की एंट्री होती है। दिलजीत दोसांझ घबरा जाते हैं कि जैसे तैसे बात बनी है, पर इस बार भी लगता बिगड़ जाएगी। वो शहनाज को जाने को कहते हैं, वो नहीं जाती हैं, और फिर उसके बाद वो बताती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली और मुझे हौसला चाहिए, मतलब बच्चा चाहिए। इसी बीच में जब बच्चा छोटा होता है तो एक दो बार दिलजीत भी कोशिश करते हैं कि वो किसी को अडॉप्ट करवा दें, किसी को दे दें वो बच्चा। वो दे भी देते हैं एक बार, लेकिन वो रह नहीं पाते और बच्चा उनके बिगड़ नहीं, तो वो वापस ले आते हैं। लीगैलिटीज़ होने के बाद भी पेरेंट्स दे देते हैं और वो वापस ले आते हैं। तो पूरी मूवी में ओवरऑल आप ये देखेंगे कि बच्चे के साथ जो है ये स्टोरी पूरी बढ़ती है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है मूवी आगे बढ़ती है। दिलजीत दोसांझ और हौसला की जो है फुल ऑन जो है बेहतरीन केमिस्ट्री पिता और बेटे की इसमें दिखाई जाती है। उसके बाद शहनाज गिल बोलती है भाई मुझे हौसला चाहिए, मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली और वो रखने को तैयार है। दिलजीत हौसला देने को तैयार नहीं है। एट द एंड वो जो है शादी के मंडप में पहुंचने से पहले सारे रिश्तेदार को और लड़की यानी सोनम के माता पिता को ये बताते हैं कि भाई मैं शादीशुदा हूँ। पहला झूठ तो ये जो कि सोनम ने भी मिलके छुपाया था, और मेरी बीवी जिंदा है, जो कि ये सामने खड़ी है, स्वीटी है। जी हाँ, शहनाज जितनी प्यारी जितनी खूबसूरत है, मूवी में नाम भी उनका सोच समझ के स्वीटी रखा गया है। तो स्वीटी है मेरी बीवी और वो जिंदा है। तो इस बात पे सोनम बाजवा को भी शौक लगता है, क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि वो मर चुकी हैं। तो ऐसे में जो है शादी वहीं टूट जाती है। शहनाज कहती है बच्चा मुझे दे दो और तुम शादी कर लो, और वो मना कर देता है कि ऐसी शादी मैं नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे बच्चा देना पड़े, और बच्चा तो मैं खुद ही रखूंगा, हौसले को मैं नहीं दूंगा। हौसला और दिलजीत वहां से चल देते हैं। फिर क्या था, पूरी फैमिली पीछे आती है। उन्हें समझ आता है कि जो है दिलजीत बहुत ही सच्चा आदमी है, उसने एट द एंड अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। सोनम बाजवा शादी करने को तैयार हो जाती है। फिर क्या था, दिलजीत की शादी की तरफ बढ़ते हैं, इतने में हौसला जो है आवाज़ देता है। शहनाज अपने हस्बैंड के साथ जा रही होती है, कार की तरफ बढ़ रही होती है, इतने में वो कहता है मम्मी मैं हॉलीडे को आपसे मिल सकता हूँ, आपके साथ रह सकता हूँ हॉलीडेज में। और दिलजीत कहते हैं कि तुम भी आ सकती हो कभी कभी मिलने, कोई मना नहीं है। और यहाँ पर एक फाइनल फोटोग्राफ होता है और उसके बाद ये मूवी खत्म होती है और शहनाज का फुल फॉर्म में डांस दिखाया जाता है, जो कि अभी आप लोगों ने बीते दिनों देखा, जिसमें येलो कलर का पटियाला शहनाज ने डाला हुआ है, पंजाबी ड्रेस डाला हुआ है एंड गोल्डन कलर का ड्रेस डाला हुआ है। वही वाला लास्ट सॉन्ग दिखाया जाता है। ओवरऑल मूवी की अगर बात करें, अब ये तो मैंने आपको स्टोरी और सारी चीज़ें बता दी, आपको ये मूवी उठने नहीं देगी, सीट से हिलने नहीं देगी, आप डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप हंसते ही जाएंगे, हंसते ही जाएंगे, हंसते ही जाएंगे। आप थिएटर में सिर्फ और सिर्फ हंसने गए होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेम टाइम पे आपको जहाँ बहुत सारी हंसी दी जाती है, बोलते हैं ना कि बहुत सारा मीठा खिला दिया जाएगा तो आप बहुत चिढ़ जाओगे, आपको ऐसा हो जाएगा भाई बहुत हो गया, तो वहाँ पर 2 बूंद नींबू के भी होते हैं, लेमन के भी होते हैं, फिर उसके साथ में जो है थोड़ा सा हनी भी होता है। तो इट मीन्स ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन, आपको हंसी भी आएगी, बहुत आएगी, लेकिन खटास के तौर पर थोड़े से आंसू भी कहीं कहीं आपकी आंखों में भर आएंगे जब हौसला को रोते हुए देखते हैं। जब शहनाज छोड़ जाती है यानी स्वीटी छोड़ जाती है, वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है। आंसू, एक माँ के बिगड़ पिता बच्चे को कितनी कठिनाइयों से पालता है, वो इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। एक पिता जो है, पिता और माँ दोनों हो सकता है, इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। तो कुछ इमोशंस जो हैं बहुत जो है कूट कूट कर इसमें भरे गए हैं, और शहनाज की एंट्री थ्रू आउट दिखाई जाती है। आते जाते इस तरह से शुरू भी शहनाज पर होती है मूवी, और ख़त्म भी, एंड भी शहनाज पर हो जाती है। और ये मूवी जब आप देख कर निकलेंगे तो एक ये होता है ना कि जब आप थिएटर से निकलें
तो या तो आपको ऐसा लगे पैसा वसूल है यार, मतलब मज़ेदार थी, गजब थी, और एक या तो आपको ऐसा लगे अरे यार आज तो मैंने टाइम भी बर्बाद किया, दिन भी बर्बाद किया अपना, और पैसे तो बर्बाद किए ही किए। तो आपका जो फील है वो ऐसा वाला होगा कि गजब है यार, मतलब पैसा वसूल हो गया, घर चल के आराम करेंगे, तो वो वाला फील था। और थिएटर का जो फर्स्ट हाफ का जो रिव्यू था जो है इंटरवल से पहले, वो मैंने दिया है, ज़रूर देखिए। पब्लिक का क्या कहना है वो ज़रूर दिया है मैंने, पब्लिक रिएक्शन भी दिया है एक वीडियो में, वो भी जाकर देखिए। थिएटर से ही मैंने ये वीडियो पब्लिश किए हैं, पब्लिक किए हैं, तो ज़रूर देखिए। और अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हौसला रख से जुड़ी और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आगे आपके लिए लेकर आ रही हूँ। कितनी चली है, कहाँ पर कितनी चली है, कैसा रिस्पॉन्स है, कौन सेलिब्रिटी क्या कह रहा है, बहुत सारी इसके अलावा भी चीज़ें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे इस वीडियो के नीचे आपके ढेरों कमेंट चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे भी आपके रिएक्शन, आपने मेरा रिएक्शन देख लिया बट मुझे भी तो देखना है आप लोगों का रिएक्शन, तो मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाली हूँ। प्लीज़ ढेर सारे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आपने देखी है, और नहीं देखी है तब आप कैसा फील कर रहे हैं अब स्टोरी जानने के बाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।